चंदौली जिले के बिसवड़ी गांव में गंगा नदी में डूबने की आशंका के बाद एक युवक की तलाश लगातार जारी है। लापता युवक की पहचान मोहम्मद साहिल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार साहिल शुक्रवार दोपहर अपने मित्र शाहिद के साथ घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजन चिंतित हो गए। शनिवार को गंगा किनारे एक साइकिल लावारिस हालत में मिली, जिसकी पहचान साहिल की साइकिल के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम ने गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरा गांव युवक के सकुशल मिलने की दुआ कर रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार खोजबीन में जुटे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत कुंडा खुर्द में है और कुंडा खुर्द में मैं बता दूं कि मेरे आसपास मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा से घुमा करके दिखाएं। मेरे आसपास तमाम लोग, तमाम आवाम आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये जो है किसी खास वजह के लिए नहीं, एक गमगीन माहौल बन गया यहाँ पर जो है, उसी माहौल में जो है शरीक होने के लिए यहाँ पर चले आए हैं। मामला जो है एक तरोताजा आया है कि कल जो है मोहम्मद साहिल जिसकी उम्र 17 से 18 वर्ष की बताई जा रही है, पिता का नाम जमील बताया जाता है और वो रहने वाला भिसौड़ी का है। वो लड़का जो है ऐसा बताया जाता है और आज ये पता चला है कि लड़का जो है इस गंगा में डूबा हुआ है। लड़का जो है बताया, परिवारजनों से मैंने बातचीत किया है, परिवारजनों का ये कहना है कि कल लड़का जो है वो गया है और जाने के बाद में वो नमाज पढ़ा है। नमाज पढ़ने के बाद में वो घर आता है। घर आने के बाद में वो मोबाइल चलाता है। मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो मोबाइल को वो डिस्चार्ज में लगाने के बाद में घर के किसी मेंबर से वो कपड़ा, वो गमछा मांगता है और साइकिल लेता है और किसी अपने साथी को ले करके जो है साथी को ले करके वो इधर आ जाता है, इधर गंगा घाट की तरफ इधर चला आता है। ये जो है इधर आ जाता है, ऐसा जो है बताया जाता है। और यहाँ पर आने के बाद में, अपने साथी के आने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ ये किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि वो जो लड़का, जो साथी था, वो साथी जो है वो अपना फिर वापस चला जाता है और जाने के बाद में भी किसी को कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं दी जाती है। हालांकि परिवार के जो लोग थे वो जो है लगभग 7 बजे के आसपास जो है वो अपने इंतजार करते रहते हैं और 7 बजे के बाद में जब वो बच्चा घर पर नहीं आता है तो लिहाजा जो है स्वाभाविक है घर परिवार के लोगों का जो चिंता थी वो बढ़ना शुरू हो गई है। उसके बाद में जब वो उसके पिताजी, जब जमील ने कहा कि जमील जो साथ में लड़का गया हुआ था उससे बातचीत किया गया तो उसने कहा कि जो है हम केवल उसके साथ में बंजर तक जो है गए हुए थे और उसके बाद में जो है वो उसने स्पष्ट रूप से कुछ बताया नहीं जो है यहाँ पर। और उसके बाद में उसके जो पिता थे वो अपने अज्ञात तौर पे जो है वो अपने जो भी जहां उनका उचित समझ में आता है वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उसको वो ढूंढते हैं, खोजते हैं। उसके बाद भी वो बच्चा उनको जो है नहीं मिलता है। किसी जो है ग्राम प्रधान, उनके पिताजी के द्वारा मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा जो है फोन किया गया कि बच्चा एक साइकिल यहाँ पर मिला हुआ है और फिर उसके बाद में जो तमाम जो आवाम थी, आसपास की जो आवाम थी वो जो है आवाम आज यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और ये जो पूरा क्षेत्र है वो वहीं पर जो एनडीआरएफ की टीम इस समय आकर के मौजूद है और यहाँ पर तमाम लोग हैं और भी ग्राम प्रधान वगैरह भी यहाँ पर, सतपुकुरी ग्राम प्रधान है हमीदुल्ला अंसारी जी और महेंद्र यादव खुद भी जो है यही बगल भिसौड़ी गांव के प्रधान है। लेकिन इन लोगों से बातचीत करने के बाद में उनके जो पिताजी हैं पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तव में हुआ क्या था। पिताजी जरा जमील इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? जो है हमारा नाम जमील अहमद। तो क्या बच्चे का क्या नाम था आपका? जरा मोहम्मद साहिल। अच्छा, तो बच्चा कैसे क्या हो गया जरा बताएं आप। बच्चा जो है कि जुम्मा पढ़ने गया, जुम्मा पढ़ के आया, उसके बाद मोबाइल देखा। हाँ। 1 घंटा मात्र मोबाइल देखा। हाँ। उसके बाद मोबाइल में स्विच ऑफ हो गई, वो चार्जर लगा दिया। हाँ। उसके बाद खाना खाया। हाँ। खाना खा के उठा। हाँ। तो लगभग 3 बजे के या 5 मिनट नीचे या ऊपर मैं वो साइकिल उठाया और लड़का से गमछा मांगा तो लड़का गमछा दिया। हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बस उसके बाद फिर लड़का से हमसे मुलाकात नहीं हुई। कैसे पता चला कि जो है बच्चा जो है
ये यहाँ तक आए कि प्रधान जी हम पड़ाव पर लड़का जैसे आते रहे बनारस से ढूंढ के, तो प्रधान जी फोन किए कि जमील आप कहाँ हैं, आप आइए पहले यहाँ। तो फिर उसके बाद रमजानी भाई या प्रधान जी घर पर फोन किए, मोबाइल वो बड़की वाली घर पे थी, तो लड़का के रमजानी भाई लेकर आए यहाँ तक। तो लड़का यहाँ साइकिल देखा, कपड़ा देखा, तो वो पहचान गया कि ये हमारा साइकिल है, हमारा कपड़ा है। उसके बाद हमने आए तो हमने भी देखा कि साइकिल यही है, कपड़ा यही है। तो उसके बाद फिर भी हम यार वार बैठे हुए, मगर वो लड़का हमको सही बताया नहीं कि हाँ लड़का के हम यहाँ तक लिया के आए कि नहीं लिया के आए, कुछ हमको बताया नहीं अभी तक। फिर उसके बाद जब पता चला कि हाँ यहाँ पर ऐसा घटना हुआ है, फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? कुछ कहीं वगैरह कुछ पुलिस चौकी पे? नहीं, ये तो बनारस जात है, तो जैसे कि प्रधान जी से FIR लिखवा लिया रहा। अच्छा। तो प्रधान जी हमसे बोले कि आप बनारस से होके आओ। अच्छा। तो FIR जो है कि थाने पर हम लोग दिया जाए। अच्छा। तो क्या नाम है आपके? ये क्या नाम है? महेंद्र प्रधान, महेंद्र यादव, बिसौड़ी। बिल्कुल जो है हम ग्राम प्रधान जो है भिसौड़ी के जो ग्राम प्रधान है वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है उनके गांव में जो है ऐसा घटना हुआ है और उसके लिए जो है वो क्या जो है एक्शन उन्होंने लिया है और क्या जो है व्यवस्थाएं कर रहे हैं। प्रधान जी पहले नाम बताएं अपना। महेंद्र यादव, ग्राम प्रधान भिसौड़ी। हाँ प्रधान जी, जरा सा ये बताएं कि आपके गांव में इस प्रकार की जो है घटना जो है आ रही है और क्या मामला है और क्या कितनी सच्चाई है और क्या अब तक क्या आपने कार्रवाई किया अब तक? ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे यहाँ जमील भाई थे, उन्हीं का एक लड़का था। हाँ। तो वो लड़का मोहल्ले से 2 लड़के चले हैं घर से। तो चलने का नतीजा ये नहीं था कि गंगा की तरफ आएंगे। हाँ। लेकिन जानकारी मिली आज सुबह, हम लोग घर पे इनके पहुंचे थे। हाँ। तो वहाँ हम लोग बातचीत करे तो गुमशुदगी की तरफ हम लोग ध्यान था हम लोग का। हाँ। कि लड़का कहीं गायब हो गया, गुमशुदगी का दर्ज रिपोर्ट करा दिया जाए। हाँ। तो जमील भाई जो जिनका लड़का था वो जाने वाले थे बनारस खोजने के हिसाब से। तो खोजने के लिए वहाँ जाना, हमको खोज करके आ जाइए 2 बजे तक। फिर हम लोग चलते हैं चौकी पर, वहीं पर हम लोग रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये पड़ाव पे निकल गए और हम लोग घर आ गए। तो घर आने के बाद यहाँ जो गुंडा खुर्द के प्रधान जी थे भैया लाल यादव जी, ये हमको फोन करते हैं कि एक साइकिल और कुछ कपड़ा मिला है, उसमें टोपी भी है। तो हमको थोड़ा संदेह हुआ कि साइकिल और टोपी वाली बात तो वहाँ भी कर रहे थे घर पे जमील भाई के सुबह 7 बजे। तो हम लोग भागे भागे जब यहाँ आए तो यहाँ चौकी इंचार्ज साहब आ चुके थे। तो यहाँ पे देखा गया तो टोपी वोपी थी और सब साइकिल भी थी। तो फिर हम लोग रमजानी भाई को फोन किए तो उनके घर से कोई लड़का को लेकर आओ। तो लड़का को जब लेकर आए तो यहाँ स्थिति क्या रही कि वही साइकिल थी, वही टोपी था, वही कपड़ा था। तो वो लड़का का हो गया कि मोहम्मद साहिल यही लड़का है जिसका ये कपड़ा है। कितना देर हुआ अभी जो है घटना को जो है? ये कल 3 बजे का बात है। 3 बजे कल 3 बजे शाम को ये लड़के, ये लगभग 24 घंटे हो गए। 24 घंटे हो गए। लेकिन 12 बजे से हम लोग जब यहाँ आए तो चौकी इंचार्ज साहब थे। फिर हम लोग यहाँ गोताखोर बुलाए, लोकल वाले जो थे, कुंडा खुर्द के जो नाविक हैं, वो आकर के यहाँ पर छानबीन किए, पानी में उतरे भी, जाल भी डाले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला, डेड बॉडी नहीं मिल पाई। न मिलने की वजह से फिर हम लोग फोन किए ऊपर, आदरणीय सांसद जी को, वीरेंद्र सिंह जी को फोन किया मैं। तो फोन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं NDRF की टीम भेजता हूँ और हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये भी रिपोर्टिंग किए तो नतीजा ये हुआ कि NDRF की टीम आ गई है, आकर के खोज कर रही है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, तो इसलिए हम लोग काफी परेशान हालत में है कि डेड बॉडी मिले, कुछ नतीजा दिखाई दे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो लड़का जो बता रहा है तो वो तो बस जहाँ के डूबने की बात है वहां बता रहा है कि नहा रहे थे हम लोग। हम वो नहा रहा था, ये लड़का नहीं नहा रहा था, वो नहा रहा था सिर्फ अकेले। हाँ, कपड़ा उसी का था, ये फिर वापस चला गया। ये शाम को बताया नहीं, ये शाम को नहीं बताया, सुबह भी नहीं बताया। तो ये जानकारी तो साइकिल और कपड़े से हो पाई है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। प्रधान जी आप बताएं, जो है आप भी सतपुखरी गाँव के, एक बड़ा गाँव जो है आपका है और आपके गाँव में भी ऐसी में भी घटनाएं हो चुकी हैं और आपके कभी घटनाओं गाँव में हो चुकी हैं। और क्या कहेंगे जो है ऐसे जो है अभिभावकों को और बच्चों को, क्या कहेंगे जो है, क्या सुझाव, क्या राय देंगे कि ऐसी जो है बच्चे बड़े हो रहे हैं और आकर के ऐसे जो है सिवान में आकर के वो नहा रहे हैं और जो है अपना जो है अपने को भी परेशान और घर पर परिवार वालों को भी परेशान। और अब तक जो है NDRF की जो टीम आई है, अब तक रिस्पांस क्या रहा है, जरा अपने नाम बताइए। अब्दुल्ला अंसारी, ग्राम प्रधान सतपुखरी। हाँ, देखिए ये सूचना हमको सुबह चौकी इंचार्ज साहब सतीश जी ने बताया कि ऐसा ऐसा साइकिल मिली है प्रधान जी। हाँ। आप जरा देखें, ऐसा तो नहीं कि उसमें एक टोपी और एक शर्ट है। हाँ। तो हो सकता है ये बच्चा आपके यहाँ का हो। हाँ। तो जैसे ही हमने मोबाइल पे अपने ग्रुप में लड़के से डलवाया है, हाँ। तो उस समय तब से प्रधान जी फोन किए कि ये बच्चा हमारे यहाँ का है। तब हम लोग वहां से भागे हुए आए तो मालूम हुआ कि ये घटना होती है। ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, जो नई आबादी है, सतपुखरी हो, भिसौड़ी हो, दुल्हीपुर हो, मोहम्मदपुर हो,
तो यहाँ असल में देखिए मेन कमी तो ये है कि बच्चे एजुकेशन की कमी की वजह से भी कुछ बच्चे अगर टाइम से खाली हैं, अपनी बुनकारी से खाली हैं, मजदूरी से खाली हैं, तो वो इधर उधर निकल जाते हैं। इसमें गार्जियन की बहुत बड़ी कमी है। गार्जियन की कमी यह है कि हम अपने बच्चों को अगर बिजी नहीं रखेंगे तो यही, क्योंकि अभी 20 दिन 25 दिन पहले एक सतपोखरी में ऐसी घटना हुई थी जो कुंडा कला में हुई, फिर आज यहाँ ये घटना हो रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, तो हम लोगों को भी अपने गार्जियन की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि प्रशासन को जैसी जानकारी होती है, जैसे सतीश प्रकाश जी यहाँ आके जब से मालूम हुआ है तब से यहाँ हैं, और यहाँ टीम भी आई हुई है लोकल कुंडा कैमरा में जरा सा इधर आगे जाइए, एनडीआरएफ की टीम जरा दिख रही है। अब जैसे इधर आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। एनडीआरएफ की टीम है और आसपास के गांव के सम्मानित लोग जो हैं, जैसे कुंडा के प्रधान जी हैं, कुंडा कुर्द के प्रधान हैं, कुंडा कला के प्रधान हैं, बिसौड़ी के प्रधान हैं, आसपास के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना होना ये बहुत दुख की बात है। और दुख की बात है, इसमें हम गार्जियन को भी बहुत सतर्क रहना होगा। इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा, चाहे वो गार्जियन को लेकर मीटिंग करना हो, चाहे वहां बैठ के लोगों को समझाना हो कि हम अपने बच्चे को ऐसी जगह क्यों जाने देते हैं जिससे ये घटनाएं होती है, क्योंकि आए दिन हो रहा है, ये साल में एक घटना नहीं है। जैसे अभी 20 दिन 25 दिन पहले घटना हुई, आज फिर ये घटना हो गई। तो हम गार्जियन से ये निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि कम से कम अपने बच्चों को ताकीद करें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। बच्चे बिजी रहें, बच्चे अगर खाली रहते हैं तो वो एजुकेशन की तरफ जाएं, पढ़ाई की तरफ जाएं, ट्यूशन की तरफ जाएं, तो ये घटना नहीं होगी। इसलिए अब देखिए पूरी टीम, प्रशासन भी परेशान है और सारे लोग प्रशासन के लगे हुए हैं, गांव के आसपास के तमाम जिम्मेदार प्रधान लोग लगे हुए हैं, जो बस्ती के जिम्मेदार लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, सुबह से अपना वक्त दे रहे हैं। अभी कब आई है? ये अभी तो करीब पौन घंटा हो गया आई है, तब से अभी तो गोताखोर अंदर जा रहे हैं और पूरा तलाश कर रहे हैं। अभी 24 घंटा लगभग हो गया है, तो हमको लगता है कि अब बॉडी ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहाव भी है, हो सकता है ये बॉडी आगे निकल गई हो। तो हम गुजारिश करेंगे अगर यहाँ के कुछ नाव खेवे वाले लोग हों तो वो आगे चल के, क्योंकि यहाँ कटान है, तो कटान में कहीं भी बॉडी किनारे जाके लग जाएगी और अगर हम ऊपर से देखते रहेंगे तो नजर नहीं आएगी। तो इसके लिए भी हमें काम करना है। हम यहाँ कुंडा के प्रधान जी हैं अनिल जी, उनसे हम बस निवेदन करेंगे कि अगर वो किसी को बुला देते तो हम लोग नाव से साइट में जाकर देख लेते, क्योंकि वो भी इसमें बहुत प्रयास कर रहे थे बेचारे। सुबह जाने की जो है आशंका है। जी 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 जी, दूर जाने की आशंका है जी। कुंडा कुर्द तो अब ये आप समझ सकते हैं, जो है आप ये समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर भी मौजूद है, आ गई है। यहाँ पर भी प्रधान जी ने बताया कि जो है लगभग घंटा पर हो गया है यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप एनडीआरएफ की टीम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर वहाँ पर मौजूद है, साथ में हमारे जो पुलिस बल के जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है, अपने बचाव कार्यों में जो लगे हुए हैं। लेकिन अभी प्रधान जी ने बताया कि 24 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक जो डेड बॉडी है उसका अभी अता पता नहीं चल पाया है, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो है डेड बॉडी का जो है किसी बह करके दूर तक जाने की भी आशंका है। तो ऐसी स्थिति में जो है लोग अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर उतरी है। अब देखिए अब तक जो है क्या रिजल्ट आता है और अब कितना समय लग पाता है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, संभ्रांत जो लोग हैं जिनको इसकी जानकारी हो पाई है, वो यहाँ पर जो है आकर के यहाँ पर मौजूद हो गए हैं और वो जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये एक बड़ा घटना, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। ये घटना यहाँ पर बराबर लगातार, प्रधान जी ने बताया कि बराबर लगातार यहाँ पर ये घटना होती रहती है। तो लोग जो है, लोगों को भी यहाँ के प्रधान जी ने जो है यहाँ पर जो है उनको जो है सचेत किया है कि स्पष्ट रूप से जो है वो इधर आओ। आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब ये दरारें जो है इतना है कि अगर मेरा अगर खुद का यहाँ पैर अगर चला जाए तो वो भी उसको निकालने में कितनी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी बच्चे जो नासमझ किस्म के बच्चे, मैं यही कहूंगा कि नासमझ है या अज्ञानी है, वो इधर जो है एकदम टापू क्षेत्र में चले जाते हैं और नहाने के लिए या घूमने के लिए। ये कहीं से भी ये उचित नहीं है, वो समझें। और ये कोई पहली घटना नहीं है यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में, तो ध्यान देने की जरूरत है। बताएं कौन प्रधान थे जो है, कौन है? भाई का मोहल्ले का और हाँ जी, नाम बताएं सर अपना। रमजान
बताएं सर, क्या कहेंगे जो है आप, इतनी बड़ी घटना जो है हुई है यहाँ पे? दुखद घटना है भाई। हाँ इसमें कोई खुशी का तो वो है नहीं। हाँ सुबह से महेंद्र प्रधान सुबह गए, जब इनको नाम मालूम हुआ तो सुबह ये गए, और जाने के बाद पहले तो ये हुआ कि लड़का कहीं है, उसको खोजा जाएगा। उसके फादर से बात हुई, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन लिखने के बाद वो चले, फिर ये यहाँ घर पे आए 11 बजे, प्रधान जी अपने घर पे। इनको यहाँ से कॉल गया कि घाट पे ऐसा ऐसा सामान मिला है, भैया लाल ने किया। तो फिर प्रधान जी हमको कॉल किए कि उनके लड़के के लेकर आओ पहले, कि कपड़ा पहचान ले कि किसका है। उस लड़के को लेकर आए, लड़का पहचाना कि मेरे भाई का सारा कपड़ा है, फिर हम दूल्हा भाई आए और सारे लोग इसमें। सुझाव देना चाहेंगे जो नए लड़के जो यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, ना आए या आए तो समझदारी से आए, क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? पहले सुझाव तो ये है कि यहाँ आने का कोई उनका कारण ही नहीं है, क्योंकि ये जगह पे जो है देख रहे हैं पूरा खेत खलियान है। यहाँ कोई घूमने पिकनिक की जगह तो है नहीं। लड़कों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। वो जो आ रहे हैं गलत कर रहे हैं। उनको घर और परिवार के लोग को रोकना चाहिए कि यहाँ ना आए, क्योंकि ये जगह आप पूरा देख लीजिए, कहीं ये कोई घूमने की या पिकनिक की जगह तो है नहीं। ये तो सारा खंडार है कि कोई वहाँ पैर रखे तो दरिया में चला जाएगा, कोई कहीं पैर रखे तो अभी उलट के चला जाएगा। तो ये घूमने की जगह नहीं है कि कैसे चले आए। अब सोचिए कल 3 बजे से यहाँ साइकिल खड़ी हुई है, अब आज 11 बजे मिली हुई है। जब कोई नहीं है तभी नहीं चोरी हुई। सारी रात साइकिल रहने के बाद कोई सूचना नहीं। सूचना सुबह जब लोग आते हैं, कुछ बुढ़े उम्रदराज लोग लेटरिन बाथरूम के लिए घर से निकलते हैं तो देखे तो वहां से चर्चा शुरू हुई। रात में यहाँ कौन आता है? ये बच्चे तो गलत कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि जो है तमाम लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इधर पीछे आप देखिए कि क्या स्थिति है, एकदम खंडहर की तरह जैसे लग रहा है कि यहाँ पर एकदम वीरान जैसा स्थिति है। इधर कोई आता जाता भी नहीं है। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वो भी इधर शायद नहीं आते होंगे जो है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो है अपना खुद का वो शौचालय हो गया। तो शायद कोई एक आध दिन कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपना सुबह टहलने के लिए ऐसा कुछ चला आता होगा। नहीं, इधर कोई आता जाता लोग नहीं, ऐसा लोग बता रहे हैं। और देखने से भी स्पष्ट रूप से यही लग रहा है कि इधर कोई आ जा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो है कुछ न कुछ नए लड़के जो है, जो कम उम्र के लड़के हैं, वो जो है इधर इतनी तमाम घटनाएं सुनने के बाद, इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी जो नए लड़के हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और कैसे वो नीचे उतरते हैं या नहाने के लिए जाते हैं, उनके क्या करने के लिए जाते हैं, उनको सजग रहने की जरूरत है। हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए जो है कैमरामैन विकास कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।